नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज सुबह सुबह भारत ने अमेरिका को ऐसा जोरदार तमाशा मारा कि पूरा अमेरिका हिल गया और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति भी हिल गए। जाहिर सी बात है, जब अमेरिका हिला तो अमेरिका के राष्ट्रपति का हिलना लाजमी था। भारत का यह पलटवार, भारत का यह एक्शन, भारत का यह जवाब क्यों था, आखिरकार हुआ क्या, संक्षेप में मैं आपको बताता हूं, उसके बाद डिटेल कहानी बताएंगे। हुआ यूं कि आज सुबह सुबह डोनाल्ड ट्रंप जब उठे सोकर तो उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने रूस से तेल नहीं खरीदने की बात कही है, यानी भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। फिर क्या था, डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा और पूरी दुनिया भर में हड़कंप मच गया। और दावा भारत को लेकर था, भारत के सबसे करीबी दोस्त को लेकर था, भारत और रूस की दोस्ती पर था, मोदी और पुतिन की दोस्ती पर था। तब आया भारत का जवाब, जो कहते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, बहुत मशहूर कहावत है। तो इधर से भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी दावा किया है वो भ्रामक है, तथ्यात्मक नहीं है और गलत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। भारत के इस जवाब से अमेरिका को सांप सूंघ गया। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी एक बार फिर से दांव पर लग गई और दुनिया के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा होने लगी कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप बार बार झूठ क्यों बोलते हैं। भारत के इस करारा पलटवार पर और करारे जवाब पर करेंगे आज की बड़ी इंटरनेशनल डिबेट और डिटेल से बताएंगे कि आज एमईए ने क्या कहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया था वो भी सुनवाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका की सत्ता संभाली है तब से ही अमेरिका का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की सियासत तेल, टैरिफ और दुनिया भर में टेंशन के आसपास घूम रही है और मुख्य किरदार हैं इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है, रूस, भारत, चीन। मुद्दा है भारत और चीन का रूस से कच्चा तेल खरीदना, जो ट्रंप को रास नहीं आ रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे हैं कि भारत को अपनी ऊर्जा जरूरत कैसे और किस पर डिपेंड रहकर पूरी करनी है, जिसके लिए भारत ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत एक आजाद मुल्क है और अपने फैसलों के लिए भी आजाद है। आपको जो बन पड़ता है कीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने के लिए टैरिफ वाला हथियार यूज करते हैं। काम नहीं बनता है, पहले 25% लगाते हैं, कुछ नहीं होता है, फिर 50% लगाते हैं, फिर भी भारत प्रेशर में नहीं आता है। उसके बाद लेते हैं झूठ का सहारा, यानी साम दाम दंड भेद, भारत और रूस की दोस्ती टूट जाए और भारत झुक जाए। अब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं, फिर भी ट्रंप की ओर से तेल का एक खेल जारी है। ट्रंप हर मोर्चे पर फेल होते जा रहे हैं। भारत के संदर्भ में ट्रंप के कार्यकाल में सबसे बड़ा विवाद बना है रूस से भारत और चीन का कच्चा तेल खरीदना। चीन को तो कुछ कह नहीं पा रहे कि चीन ने क्रिटिकल मिनरल पर अमेरिका की गर्दन पकड़ रखी है। तो अमेरिका बार बार भारत को चेतावनी देता है कि रूस के तेल से होने वाली आमदनी युद्ध को बढ़ावा दे रही है, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि हम अपनी ऊर्जा जरूरत के हिसाब से बाजार से किसी भी देश से खरीदेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जिससे डोनाल्ड ट्रंप बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने फिर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। यह दावा खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। हमने इस मुद्दे पर बातचीत की है। सुनिए पहले ट्रंप का दावा। But you have to understand, I've watched India for years. It's an incredible country. And every single year you'd have a new leader. I mean, some would be in there for a few months. And this was year after year after year. And my friend has been there now for a long time. And he is. And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. There will be no oil. He's not buying his oil from Russia. It started. You know, you can't do it immediately. It's a little bit of a process. ट्रंप का यह दावा, यह बयान ऐसे समय में आया जब रूस पर अंतर्राष्ट्रीय सैंक्शन और यूक्रेन युद्ध को लेकर
ग्लोबल लेवल पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब रूस से समुद्री कच्चे तेल का इंपोर्ट कम किया जाएगा, बंद किया जाएगा, नो ऑयल कहा उन्होंने। तो सवाल यह उठता है कि क्या एक सियासी बयानबाजी है या फिर ट्रंप कुछ अलग सोच रहे हैं या कुछ अलग करने वाले हैं। हालांकि इस दावे का उत्तर भारत की ओर से दे दिया गया। ट्रंप के इस बयान के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया। क्या कुछ कहा एमईए ने, रणधीर जायसवाल ने, विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने, सुनवाते हैं आपको। जहाँ तक टेलीफोन की बात है तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी के हिसाब से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल मचा दी, यह दावा करके कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। एमई ने साफ कह दिया कि भाई ऐसा हुआ ही नहीं है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के इस दावे के बाद अमेरिका की तरफ से कोई रिएक्शन फिलहाल नहीं है, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई रिएक्शन आएगा ही। अमेरिका का बड़बोलापन यहीं पर नहीं रुका, उसने भारत के साथ साथ चीन पर भी निशाना साधा। ट्रेड टैरिफ, रूसी तेल को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिकी सीनेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चीनी आयात पर 500% टैरिफ लगाने का व्यापक अधिकार देने के लिए तैयार है। But 85 U.S. senators are willing to give President Trump the authority to put up to 500% tariffs on China for the purchase of Russian oil. यानी रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका की छटपटाहट, बेचैनी, कुलबुलाहट, घबराहट, थरथराहट, कंपकपाहट दिनों दिन बढ़ती जा रही। हो भी क्यों ना, रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है और हमारे लिए भी सही है। हमें सस्ता तेल मिल रहा है, सस्ती एनर्जी मिल रही है, हम अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। अब हम रूस से लें, इराक से लें, ईरान से लें, अमेरिका नेतागिरी करने वाला कौन होता है? सीधा सा सवाल है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इसका भरपूर लाभ उठाया है। लाभ उठाने की आजादी सिर्फ अमेरिका को तो नहीं है, या दुनिया भर के तेल पर सिर्फ अमेरिका की बपौती तो नहीं है। जून 2023 तक भारत की कुल तेल खरीद में रूस की हिस्सेदारी 40% तक पहुंच गई। ट्रंप के दावे और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद भारत ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट जारी रखा है। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग ट्रैकर केपीएलईआर के आंकड़े बताते हैं कि सितंबर 2025 में भारत ने आने वाले तेल शिपमेंट का 34% हिस्सा रूस से मंगाया। अब 17.8 लाख बैरल्स पर डे रूस से लेता है भारत। पर डे के आंकड़े हैं ये, 17.8 लाख बैरल। फिर 9 लाख बैरल इराक से, फिर 7 लाख बैरल जो है वो सऊदी अरब से पर डे, फिर लगभग 2.25 लाख बैरल पर डे अमेरिका से तेल खरीदा जाता है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं यहां जोड़ दूं कि सबसे महंगा ऑयल जो आता है, लगभग $85 पर बैरल, वो अमेरिका से आता है। और लगभग $60 पर बैरल, उसमें भी $1-2 का डिस्काउंट, वो आता है रूस से। अब सोचिए कितना बड़ा फर्क है। अमेरिका जबरदस्ती अपना ऑयल भारत को दे रहा है क्योंकि एक तो कॉस्टली है और वो अपने ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाना चाहता है। वो चाहता है कि हम रूस का सस्ता तेल छोड़कर हम अमेरिका का महंगा तेल खरीदें, अपनी इकोनॉमी पर प्रेशर डालें। हम ऐसा क्यों करें? रूस भारत के ऑयल रिलेशन पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का असर भी साफ देखा जा रहा है। लेकिन निजी रिफाइनरियों की बढ़ती मांग यह बताती है कि भारत की ऊर्जा नीति अब ज्यादा प्रैक्टिकल और डायनामिक है और बाजार पर बेस्ड है। रूस से सस्ता तेल खरीदने की शुरुआत कैसे हुई? फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। यूरोप ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया। रूस ने अपने तेल को एशिया की ओर मोड़ा। भारत ने 2021 में, आप यकीन नहीं करेंगे, रूस का तेल सिर्फ 0.2% इंपोर्ट किया था। फिर बाइडेन की सरकार आ गई 2021 के बाद। 21 में ट्रंप साहब विदा हो गए, ट्रंप पार्ट 1। तो वहां से बाइडेन की सरकार ने कहा कि आप ईरान से तेल ना खरीदें, आपको तेल खरीदना है तो आप रूस से तेल ले सकते हैं। ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया। तो भारत के लिए एक नया विकल्प खुला 2022 में, रशिया, और जबरदस्त बूम आया। भारत ने सस्ते तेल को रिफाइन भी किया और बाद में यूरोप और अमेरिका को डीजल पेट्रोल के रूप में बेचा भी।
भारत ने बैकडोर ट्रेड की शुरुआत की। भारत ने इस मौके का रणनीतिक और आर्थिक फायदा भी उठाया। 2025 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर रूस बन गया। औसतन 1.67 मिलियन बैरल पर डे की आपूर्ति रही है। यह भारत की कुल जरूरत का अभी भी करीब 37% है। हालांकि 40 से आप 2-3% नीचे जरूर आए, तो ये 2-3% प्लस माइनस चलता रहता है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के बावजूद रूस अभी भी भारत के लिए तेल का सबसे बड़ा सोर्स बना हुआ है। कमोडिटी और शिपिंग मार्केट ट्रैकर केपलर के मुताबिक 2025 के पहले 8 महीने में रूस से भारत के तेल आयात में कुल मिलाकर 10% की गिरावट देखी गई है। फिर भी केवल सितंबर महीने में भारत के कुल तेल शिपमेंट में रूस की हिस्सेदारी 34% रही है। इसका मतलब यह है कि रूस अभी भी भारत के ऑयल एक्सपोर्टर के तौर पर, यानी कि जो भारत को वो ऑयल भेजता है, उसमें सबसे बड़ा किरदार है। बेशक 2-3% की गिरावट है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी देश हो। एमई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को बुलाकर जवाब दिया कि ये दावे गलत हैं, भ्रामक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कर्नल जे.एस. सोली इस वक्त जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ। बहुत स्वागत है सोली सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अमन चुग जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा मामलों के आर्थिक मामलों के जानकार है, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हैं। आपका भी स्वागत है। पूर्णिमा नाथ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, रिपब्लिकन नेता, अमेरिका से लाइव। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों के जानकार, थोड़ी देर में वो भी हमारे साथ होंगे। पहले मैं अमन चुग जी से शुरुआत करूं। अमेरिका बताने वाला कौन होता है कि भाई हम तेल कहां से खरीदें, चुग साहब? और अमेरिका ये दावा करने वाला कौन होता है कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? ये जानकारी तो भारत की तरफ से आएगी। और इससे एक बात और साफ हो जाती है कि उन्होंने जो भारत पाकिस्तान के सीजफायर का दावा किया था वो भी झूठा था, गलत था, वो भी भ्रामक था कि मैंने मोदी से बात की और सीजफायर करवा दिया दोनों देशों में। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है? ये ऑयल को लेकर क्या खेल है कि भाई आपने जो रूस से तेल लेना बंद कर दिया है? हमने तो कोई बंद नहीं किया, हम अभी भी तेल खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत, जय हिंद सर। देखिए जी, ट्रम्प की अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो आपने एक छोटा सा पोर्शन जो पहला वाला मिस किया, उसमें उन्होंने शुरुआत इस तरीके से करी कि आई डोंट वांट टू स्पॉइल द पॉलिटिकल करियर। एंड वो जो टिप्पणी थी वो मोदी साहब के पॉलिटिकल करियर के ऊपर थी और उन्होंने ये जिक्र किया कि 25 साल का जो उनका पॉलिटिकल करियर है, मैं उसको स्पॉइल नहीं करना चाहता। यानी एक तरह से एक धमकी की स्टेटमेंट के तौर पे उन्होंने ये ऐसा पेश करते हुए कहा। एंड फिर उन्होंने कहा कि नॉर्मली भारत में हर साल पीएम चेंज हो जाता है एंड कई पीएम कुछ महीने में चेंज हो जाते हैं। यानी कि शुरुआत उन्होंने यहां से करी। फिर बोला कि मैंने, हालांकि उनका अगर हम ट्वीट देखें तो उन्होंने ऐसा जिक्र भी किया है कि मैंने ऑर्डर किया मोदी साहब को कि आप ऑयल लेना बंद कर दें रशिया से। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि ये मुद्दा ऑयल का नहीं है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि मुद्दा ये है कि कई चीजें यूएस भारत को बेचना चाहता था जिसमें भारत नहीं चाहता। और अगर हम इसको जाएंगे पीछे और पीछे तो डीप स्टेट में कुछ नाम आते हैं, जैसे मॉन्सेंटो या ड्यूपॉन्ट करके। वहां पे क्या करते हैं, ये जो एग्रो केमिकल इंडस्ट्री है, यानी कि एग्रीकल्चर जो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, उसमें कुछ केमिकल्स का मिलावट करके वो चाहते हैं कि भारत में पहुंचा जाए। इन पर्टिकुलर जो उनकी मांग थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिल्क यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स पे, जो कि भारत ने वहां पे स्टैंड लिया कि अपने को इस तरफ नहीं आना है। क्योंकि अगर आप यूएस में देखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंसेस या जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो वहीं उसी कारण ही शुरू होते हैं। एंड अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली भी जाएंगे तो कई तरह की जो हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन रहा, व्हाइट रेवोल्यूशन रहा, उसके बाद ही बीमारियां भारत में काफी शुरू हुई हैं। ये मैं थोड़ा हिस्टोरिकल तर्क दे रहा हूं। अब यहां पे जब हमने भारत ने मना किया तो वहां पे उन्होंने फिर ऑयल का एंगल दागा। अब बड़े केयरफुली अगर हम समझें, देखो जी, जो सर्जियो गौर है, जिनका उन्होंने मेंशन भी किया एक ट्वीट में, उन्होंने कहा कि तुम हमारी साइड पे हो या भारत की साइड पे हो। तो सर्जियो गौर जो है वो प्राइमरली रशियन है, जो अमेरिकन बिजनेसमैन है अब। एंड ही इज द ब्रेन बिहाइंड ब्रिंगिंग द नॉन इंटेलिजेंट पीपल इन द ट्रम्प कैबिनेट, जैसे स्कॉट बेसेंट है या नोवेरो है या माइक है ना, कई तरह के ऐसे लोग हैं। अब इसको समझते हैं लिंकेज क्या है। ट्रम्प को डीप स्टेट इसलिए लेकर आया कि एक तरह से डिसरप्शन क्रिएट करो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में एंड फाइनेंशियल मार्केट्स में। एंड जितनी डिसरप्शन होगी, ऑब्वियसली डिसरप्शन में एज अ बिजनेसमैन हम उसमें ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। एंड साथ में जो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि यूएस का
एक नया मॉनेटरी सिस्टम खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहला वाला जो मॉनेटरी सिस्टम था, जो डॉलर की प्रिंटिंग ज्यादा हो गई है और रिडेम्पशन हो रही है अब रैदर, और यील्ड बढ़ रहे हैं, बॉन्ड क्रैश कर रहा है, तो उस मॉनेटरी सिस्टम को नया बनाने के लिए कुछ उथल पुथल क्रिएट करनी पड़ेगी। एंड बिजनेसेस जो यूएस के हैं उनको मूव करना पड़ेगा कुछ ऐसे प्रॉस्परस कंट्रीज में जहां पे मार्केट अवेलेबल है। इसी एजेंडा के तहत आप देखेंगे यूएस धीरे धीरे करके एवरेज सैलरी को, जो करंट उनके यूएसडी $54,000 है, उसको धीरे करके डिक्लाइन साइड पे लेकर आएगा। एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम की जो स्पॉन्सरशिप है वो नहीं कर पाएगा। एंड धीरे धीरे करके एसेट्स को वो टोकनाइज करना चाहता है, यानी डिजिटल टोकन देना चाहता है, विच इज नथिंग बट एक्सट्रीम कम्युनिज्म इन द नेम ऑफ कैपिटलिज्म। अब यहां पे इसी को आप कनेक्ट कीजिए कि जो यूएस एक तरह से धमकी से शुरुआत करता है मोदी साहब के अगेंस्ट, और फिर पेश करता है कि भाई साहब अगर आप मतलब पेश करता है कि इन्होंने ऑयल खरीदना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके ट्रंप साहब को झूठे का सिनोनिम बना दिया जाएगा, और कई बार लोग आने वाले समय में कहेंगे चल ट्रंप कहीं का, यानी कि चल झूठा कहीं का। तो ऐसा सिनोनिम बन रहा है। और ये जो पीस डील की जो आपने जिक्र भी किया कि भारत पाकिस्तान, इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि भैया मैं हमास की डील जो है पीस डील कराई है, और आप देखो हमास से वो सारे जो एक तरह से जो हॉस्टेजेस थे वो लेके इजराइल अभी तेल पानी लेके पूरा चढ़ेगा। एंड ट्रंप साहब एक और स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी सीज फायर कराऊंगा। मेरे को लगता है आसिम मुनीर जी और जो शहबाज शरीफ है, ये भाई साहब वहीं पे मारे जाएंगे इनके ऐसी स्टेटमेंट के कारण। नहीं, वो तो पहले ही टीएलपी ने कोहराम मचा हुआ पूरे पाकिस्तान में कि, और कह रहे हैं कि भाई आप जो ट्रंप के नाम का कलमा पढ़ रहे हैं, आपने जो है वो पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों बेच दिया, तभी तो पाकिस्तान को क्रिप्टो हब बनाया जा रहा है ना। आपने इस्लाम खत्म कर दिया, इस्लाम कुर्बान कर दिया, आपने इस्लाम की राह छोड़ दी। टीएलपी ने पूरे पाकिस्तान में इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिसके बाद मुनीर की सेना ने इस प्रोटेस्ट को खत्म करवा दिया, आर्म एम्यूनिशन चला के, मशीन गन चला और के। अभी लेटेस्ट इनपुट्स आ रहे हैं कि कुछ जनरल्स ने मुनीर को शायद बंदी बनाया है, कुछ ऐसी इनपुट्स भी आ रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा, चलिए इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन ये जो धमकी देने वाला मामला है, पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ गई हैं, रिपब्लिकन नेता हैं यूएस से। पूर्णिमा जी, बहुत स्वागत है। ये दबे शब्दों में धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, क्या कहना चाह रहे हैं? Thank you so much for having me. Namaste. I'm इन ट्रम्प के बारे में हमारी बहुत बातचीत हुई पहले भी, बिफोर द इलेक्शन एंड देन ड्यूरिंग द पास्ट एटलीस्ट द 8 months. ये एक पैटर्न दिख रहा है कि उन्होंने वो लेवरेज ऐसे गेन करते हैं कि वो थ्रेट के ऊपर चलते हैं। ऑर्डर एक शब्द यूज करते हैं, मैंने उसको बोल दिया, वो करना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट ऑन इंडिया, एवरी सिंगल कंट्री, एवरी सिंगल लीडर। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले फ्रांस का प्रेसिडेंट को इमानुअल बोला है, प्रेसिडेंट मैक्रोन नहीं बोला। व्लादिमीर पुतिन को प्रेसिडेंट पुतिन नहीं बोला, व्लादिमीर बोला। कुछ दिन के बाद ऐसा ना हो जाए मोदी को मोदी बोल दे ऑन ए पोडियम। इट्स ए पैटर्न बेसिकली। वो चाहते कि दिखाए कि इनकी जो बेस है, इनके लिए जो स्टेटमेंट्स आ रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, दिस इज लाइक ए स्टेटमेंट ऑफ फ्रॉम बाइबल एंड गॉड लाइक स्टेटमेंट। जो भी कर रहे सही कर रहे, गलत भी सही है। अभी दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज कमिंग अक्रॉस एंड इट इज एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग बिकॉज आज मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप किसी को अभी धमका नहीं सकते हो, डरा नहीं सकते हो। सबका अपना अपना एक डिसीजन है फॉर देयर ओन कंट्री सेक, फॉर देयर ओन नेशनल सिक्योरिटी सेक, जैसे हमारे कंट्री में भी होना चाहिए। तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप जाके एम्परर नहीं बन सकते। हम एम्परर के लिए वोट नहीं दिए, मैंने नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता कौन दिया है एम्परर के लिए वोट, जो जाके दूसरा कंट्री को बोले कि मैंने ऑर्डर ये किया, मैंने ऑर्डर उसको ये किया, बंद कर वॉर बंद करने बोला, ये एक्सेट्रा सब सुनना चाहिए। दिस इज वेरी डेंजरस पैटर्न टू मी। इट्स नॉट ए लीडर लाइक पैटर्न एट ऑल। जो सर पहले कह रहे थे कि एक सिनोनिम बन जा रहा है। पहले तो मैं ये चाह रही थी कि एटलीस्ट पहले टर्म पे तो फैक्ट चेकर हुआ करता था, अभी फैक्ट चेकर को वापस लाए। लेकिन फैक्ट चेक कैसे करोगे? अब तो रोज इतने झूठ बोलते, लिटरली एवरी लाइन इज ऑल लाइज एंड इट्स डिस्टर्बिंग टू द पॉइंट दैट
जो मागा बेस जो उनको समझ नहीं आ रहा है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो डेमोक्रेट कैसे उसको यूटिलाइज करके मिड टर्म को हासिल करेंगे, दैट इज समथिंग दैट द कंट्री इज नाउ डिस्कसिंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, जी डिस्ट्रिक्टिंग भी एक चल रही है। बड़बोलापन का भी शिकार हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब क्या हो रहा है कि वो डीप स्टेट पॉलिसी को भी कई बार अनवील कर देते हैं, जैसे कि अमन चुग थोड़ी देर पहले समझा भी रहे थे। अब इनकी अंदर खाने बातचीत होती होगी कि भाई जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है पिछले कई सालों से बहुत स्टेबल चल रहा है, कूल और काम चल रहा है। हमने बहुत कोशिश की वहां पर एग्रेशन डालने की या फिर हमने डिस्टेबल करने की, वो कर नहीं पाए, तो उसको क्या किया जाए। तो वो अपने संबोधन में भूल गए कि ये प्रधानमंत्री जो मेरे दोस्त हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। कई बार प्रधानमंत्री चेंज हो जाते हैं, फिर कह गए कि भाई पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, जिसको बहुत अच्छी तरीके से कोट किया डॉक्टर अमन चुग ने। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा उनको। मैं इसी पर रिएक्शन चाहूंगा, डीप स्टेट पॉलिसी जिसके बारे में कहीं ना कहीं हिंट कर गए हैं, इशारों में बात करते हैं रशियन ऑयल की, लेकिन वो हिंट कर गए कि भाई CIA की दिलचस्पी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और इंडियन पॉलिटिक्स में है, जो बहुत स्टेबल चल रही है, बहुत कूल और काम चल रही है। सोडी सर, अबाउट CIA। जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1970 के दशक में हेनरी किसिंजर होते थे, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। यस सर। उन्होंने बयान दिया था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, अमेरिका का दोस्त होना घातक है। और यह बयान कई बार बिल्कुल सही सटीक साबित हुआ है, भारत के पक्ष में भी और कई देशों के पक्ष में भी। लेकिन विवेक जी, मेरे को बड़ी हैरानी होती है कि पिछले 10 साल में भारत में अमेरिका के खिलाफ बोलना एक जुर्म की तरह था। अगर कोई टीवी चैनल पे या थिंक टैंक में या कोई फोरम में अमेरिका के खिलाफ बोल दे तो उसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लाछन लगाए जाते थे। आज क्योंकि 8 महीने से डोनाल्ड ट्रंप भारत पे कड़वे बयान दे रहे हैं, तो हम लोग सारे जागृत हो गए कि अमेरिका हमारे लिए अच्छा नहीं है।